पाकिस्तान के कदीर कोट में बलूचों का बड़ा अटैक देखने को मिला है। रिमोट कंट्रोल बम अटैक में पुलिस वाहनों को निशाना बनाया गया। विस्फोट में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वसूली, उत्पीड़न, रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई तो हमले जारी रहेंगे। ये बड़ी खबर है। बीआरजी ने कदीर कोट के पास एक पुलिस वाहन पर निशाना बनाकर रिमोट कंट्रोल बम हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह के अनुसार विस्फोट में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बयान में बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने पुलिस बलों को उत्पीड़न, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी बंद करने की चेतावनी दी है और कसम खाई कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऐसे हमले और तेज किए जाएंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लगातार जो है हमले देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के ऊपर। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। आशिक, अगर बात की जाए बलूचिस्तान के हिस्सों को लेकर तो बलूचिस्तान के तमाम हिस्सों में इस वक्त हमले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे बीएलए हो चाहे बीआरजी हो। देखिए अभिषेक, बिल्कुल ये घटना जो है कल की है, जब पुलिस की एक वाहन को जो है निशाना बनाया गया और इसमें 3 पुलिस ऑफिसर जो है वो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। जबकि रोड साइड पर एक बॉम्ब जो है वो रखा गया था और ये बॉम्ब जब फटा तो उस जद में जो है पुलिस की एक वाहन भी आई और जिसमें 3 पुलिस एहलकार जो थे, ऑफिसर्स जो है वो शामिल थे और वो जख्मी हुए। हालांकि उनको वहां पर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत जो है फिलहाल अभी स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के हमले पाकिस्तान की सेना और वहां की पुलिस को सहने पड़ रहे हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। हालांकि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है उनकी तरफ से भी बार बार ये बयान आ रहा है कि जो पाकिस्तान के जर्नल्स है या पाकिस्तान के वहां पर पुलिस ऑफिसर्स है वो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को लूटते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं डराते हैं, धमकाते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लूट मचाई गई है जिसके ऊपर ये आउटकम जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से वहां के लोग जो है अब बलूच लिबरेशन आर्मी को चुनते हैं, क्योंकि लोगों के सर के ऊपर से जब पारा चला जाता है तो वो फिर इस तरह की आतंकी घटनाओं में जो है शामिल रहते हैं। फिलहाल अगर हम बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले की बात करें, जहां पर ये कल विस्फोट हुआ है और इस बॉम्ब में जो है फिलहाल 3 पुलिस एहलकार जो है वो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी आशिक, दूसरी ओर अगर हमलों को लेकर बात करें, लगातार बीएलए और बीआरजी हमले जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी आर्मी को लेकर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तानी आर्मी भी अपने चौकियों को छोड़कर पीछे भाग रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर माना जाए कि जो मुनीर की सेना है वो इस वक्त डरती हुई नजर आ रही है। देखिए साफ तौर पर अभिषेक देखा जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले हमने देखा कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो पाकिस्तानी सेना में जो काम करते हैं जवान, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी सेना को छोड़कर गल्फ कंट्रीज में जाकर मजदूरी को प्रेफर किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वहां पर जो हालात है, वहां पर जो स्थिति है वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के हाथों से बाहर चली गई है, काबू से बाहर हो गई है। और वजह यही है, ये हमले जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन ना पाकिस्तान के आर्मी को वहां पर बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बनाया जाता है, चाहे टीटीपी हो चाहे बीएलए हो। तो ये हमले जो है लगातार बढ़ रहे हैं और इन हमलों के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो खामोश बैठी है। और खास तौर पर अगर हम सेना की बात करें तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है, जो कि कंट्रोल में नहीं हो रहा है। हमने कुछ महीने पहले भी देखा था कि किस तरह से वहां पर जाफर एक्सप्रेस जो कि ट्रेन जाती है उसको हाईजैक किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से और बार बार वहां पर लोगों को यह कहा गया कि जो यहाँ पर सेना जुल्म करती है, वहां के जनरल जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर जो है विदेशों में अपनी संपत्ति बना रहे हैं। तो वजह यही है, वहां के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसी का आउटकम है, जिसके चलते ये अटैक्स जो है वो किए जाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए भी। बलूचिस्तान में सीपीईसी हाईजैक और जिनपिन का बैकपैक, ये तब कहा जा रहा है जब बलोच लड़ाके चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। 2 दिन पहले बलूचिस्तान